तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पास एक रे डायग्राम है और ये आपका राइट एंगल प्रिज्म है जिसमें कि यह एंगल 90 है और ये एंगल 60 दिया है। तो अंडरस्टूड है कि यह जो एंगल होगी आपका 30 डिग्री होगा। हमारे पास 3 इंसिडेंट रेज दिया हुआ है I, J और H और ये तीनों का तीनों जो है 90 पे इंसिडेंट हो रहा है, मतलब कि नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है। तो हम लोग को ये बताना है कि इसमें से I, J और H में से कौन ऐसी रे है जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना को फॉलो करेगी। तो हम जैसा कि जानते हैं कि जब कोई लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो वह जो लाइट रे है बिना डेविएशन के आगे निकल जाती है। तो यह जो है पाथ है इंसिडेंट रे जे का इनसाइड द प्रिज्म। ये 90 आपको नहीं लग रहा होगा, मान लीजिए कि 90 है, ये स्ट्रेट आया है। अब यहाँ पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं जिसके पीछे ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये कितना होगा। ये 90 ये 60, मतलब ये एंगल आपका 30 होगा, तो फिर ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। और क्रिटिकल एंगल हमें दिया हुआ है 42 डिग्री ग्लास एयर इंटरफेस के लिए। तो यह जो रे है डेंसर से रेरर में जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है। इसका मतलब ये हुआ कि 60 बनाते हुए, मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं, जितने एंगल पे ये रे इंसिडेंट हुआ है उतना ही एंगल बनाते हुए, ये देखिए उतना ही एंगल बनाते हुए, मतलब ये भी एंगल 60 होगा। ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर भी हम एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करेंगे। ये 60 है, मतलब इधर का 30 होगा, इसका मतलब ये एंगल 60 होगा, ये नॉर्मल है तो फिर ये 30 हो जाएगा। तो यह जो रे है डेंसर टू रेरर तो जा रही है, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 30 है जो कि क्रिटिकल एंगल से कम है, इसलिए यहाँ पे केवल रिफ्रैक्शन होगा और लाइट रे डेंसर से रेरर में जा रही है तो इट विल मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस डायरेक्शन में हम दिखा देंगे। तो ये तो पाथ हो गया इमर्जन के बाद, जब ये लाइट रे जे इस प्रिज्म में से पास होने के बाद बाहर जाएगी तो इस पाथ में इमर्ज कर जाएगी। अब जरा देखा जाए आई के साथ क्या हो रहा है। ये भी देखिए नॉर्मली इंसिडेंट हुआ है, तो ये सीधे स्ट्रेट जो है निकल जाएगी, स्ट्रेट निकल गई। स्केल से खींचिएगा, स्केल पेंसिल से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये है आपका 90, तो इधर भी 90 होगा, 90 इधर भी होगा। यहाँ पे हम नॉर्मल खींचने वाले हैं, नॉर्मल, ये नॉर्मल खींच लेते हैं, नॉर्मल, ठीक है। ये 30 है, मतलब ये 60, तो फिर ये 30 हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, और यह जो लाइट रे है डेंसर से रेरर में जा रही है तो क्या होगा, इट विल मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये तो पाथ है इसका, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर, तो कहीं इस टाइप से में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। मैं आगे भी दिखा सकता हूं लेकिन इसमें मिल जाएगा, तो मैं बस इतना ही दिखा दे दिया। तो मैं बस इतना ही दिखा दिया, इस डायरेक्शन में ये रिफ्रैक्ट कर जाएगी। तो रे आई का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जो जे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है इस फेस के साथ। अगर हम इसका नाम दे दें ए बी और ये सी, तो ए बी फेस के साथ रे जे का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब जरा इसकी कंडीशन क्या है, ये नॉर्मली है यहाँ, तो ये सीधे निकल जाएगी यहाँ तक। अब यहाँ भी नॉर्मल खींचते हैं, ये नॉर्मल हमने खींच दिया,
तो नॉर्मल खींच करके ये एंगल पता करते हैं, ये एंगल कितना होगा। तो ये 30, ये 60, मतलब ये 30 हो जाएगा। ये है 90, ये है 30, मतलब ये एंगल 60, तो फिर ये एंगल आपका 30 हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 30 है, और लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ऐसे हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास I, J और ये H, ये 3 इंसिडेंट रे थी, तीनों के तीनों नॉर्मल इंसिडेंट हो रही थी। तो हम ये देख रहे हैं कि J जो है इसके लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना एग्जिस्ट कर रही है, और I और H के लिए केवल और केवल रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप करें तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये पता करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, इसको आपको ध्यान देना है। और जब ये आप पता कर लेंगे तो फिर आपको आसानी होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कि रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि हमारे पास क्रिटिकल एंगल तो दिया होगा ना, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो उस केस में रिफ्रैक्शन होता है। अब रिफ्रैक्शन में भी ध्यान देना है कि अगर लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही है तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डेंसर से रेयर जाएगी तो लाइट रे मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये सब कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको ध्यान देना चाहिए जब भी आप रे डायग्राम के क्वेश्चन करते हैं। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।